आज हम आपको बताएंगे मैक्सिमम मिनिमा, किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, कोई जैसे एग्जांपल हम देखें कि कोई फंक्शन मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। मिनिमा का मतलब क्या होता है, वो सबसे कम वैल्यू देगा। जैसे हम ग्राफ में अगर हम समझें, एक ग्राफ बनाते हैं और जिसमें आपको हम इंडिकेट करते हैं कौन सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब देख रहे हैं, ये किसी किसी पॉइंट पे, ये मान लो ये पॉइंट C1 है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये C2 है, तीसरा पॉइंट क्या है, C3, इसके बाद ये वाला पॉइंट होगा C4, ये वाला C5 और C6 और C7। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, तो वो पॉइंट हमको दिख रहा है क्या, C2। तो C2 मेरा क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मेरे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी। तो कोई एक ही पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट क्या है, C2 है, जिस पे फंक्शन की देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको मिल रही है। अगर हम मिनिमम की अगर बात करें तो सबसे कम जो वैल्यू हमको मिलेगी, अगर देखा जाए थोड़ा सा ये नीचे है ग्राफ, तो ये इससे भी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये हमको C7। तो C7 मेरा क्या होगा, ये C2 मेरा मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक। और जो C7 है, ये जो पॉइंट है, ये मिनिमा पॉइंट है, इसको बोलेंगे मिनिमा पॉइंट। तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा हमको ग्राफ से पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये ग्राफ, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, ये मिनिमा है, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमम मिल रहा है, और उसी तरीके से दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा हमेशा एक अल्टरनेट फॉर्म में चलता है। पहले देखो मिनिमा, उसके बाद फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ये अल्टरनेट फॉर्म में चलेगा। दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा। अब यहाँ पे जब एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है तो उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक। और इसमें एक टर्म और आता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब क्या होता है, जिस पे हाईएस्ट पीक मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। मतलब इसको हाईएस्ट वैल्यू कह सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक, जो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है। उसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमा भी क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू, उससे कम नहीं हो सकता, उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। किसी भी टर्म को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। जैसे मान लो एक फंक्शन एग्जांपल लेके चलते हैं, f(x) बराबर x² है। अब हमको बताना है इसकी वैल्यू, f(x) की जो वैल्यू है कम से कम कितनी हो सकती है, कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे इनपुट चाहे कुछ भी रखो, -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में रखेंगे तो तब भी क्या आएगा, 1/4 आएगा। 0 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे रखा 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन कम से कम कहाँ से वो शुरू होगा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि कहाँ से वो स्टार्ट करेगा। तो देखो इनपुट चाहे कुछ भी रखो, नेगेटिव रखेंगे तो अगर नेगेटिव रखेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, 0 ही हो सकती है, इससे नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव बना देगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब मिनिमम जो वैल्यू होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम तो भैया कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है। क्योंकि वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आपको रूल इसका हम बताते हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें एग्जाम्पल और लेते हैं, f(x) बराबर, अगर हम लेते हैं यहाँ पे x⁻3। अब हमको बताना है इसकी मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो अब यहाँ पे इनपुट रखते जाओ। इनपुट अगर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1। अगर हमने 2 रखा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो मतलब x के लोग बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो गया, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो -1 का क्यूब -1। अगर हमने रखा -2 का क्यूब कितना होगा, -8। तो नेगेटिव में भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। कहाँ जाएगा, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम इसकी भी वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इतना क्लियर हो गया। ये अभी हमने थोड़ा सा वैल्यू रख करके आपको बताया है, ठीक। अब एक जैसे मान लीजिए
अगर हम बात करते हैं मॉडल्स फंक्शन के बारे में बात करें, एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब इनको बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। अगर हम नेगेटिव रखते हैं -2 तो -2 का मॉड कितना होगा, 2 आएगा। अगर हमने रखा -1 तो -1 का मॉड कितना आएगा, 1। अगर हमने रखा 0 तो 0 का मॉड कितना हो जाएगा, 0। अगर हमने यहाँ रखा 2 तो 2 का मॉड कितना होगा, 2। अगर हमने 1 रखा तो 1 का मॉड कितना आएगा, 1। अगर हमने 0 रखा तो 0 का मॉड। तो इसका मतलब आउटपुट जो आ रहा है ये, तो यही तो मेरा मैक्सिमम मिनिमम होगा। अब यहाँ पे देखो मिनिमम कितना हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव रखेंगे तो आउटपुट जानते हो क्या आएगा, प्लस में आएगा। बहुत होगा तो 0 आएगा, 0 से नीचे नहीं आ सकता, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख सकते हो। तो इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो वैल्यू एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। तो वो इंक्रीज़ करेगी कहाँ तक जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम इसका डज नॉट एग्जिस्ट और मिनिमम कितना होगा, 0। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखना है, वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसका कुछ रूल्स होते हैं वो हमको ध्यान में रखना है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए। देखो ये तो सिंपल था, बता दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाएंगे ना, तो परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर हम दे दें, पूछे हम आपसे 9x² + 12x + 2, जरा इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताओ। यहाँ पूछे साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन प्लस कॉस, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ। तो ऐसे टर्म को निकालने के सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम एक रूल के हिसाब से चलेंगे और उस रूल से देखिए क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला इसका रूल क्या है ये हमको देखना है। सबसे पहले कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन का सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। f' मतलब जिसको हम बोलते हैं dy/dx, वो क्या करेंगे, = 0 करेंगे। जैसे 0 करेंगे तो इस इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेकंड में सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, हम क्या पाएंगे, वैल्यूज़ ऑफ x। हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की जो वैल्यू है वो दैट इज़ क्या हो सकती है, हो सकता है 1 वैल्यू मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, वो डिपेंड करेगा सॉल्व इक्वेशन कैसा बन रहा है मेरा। तो ये जो x1 x2 है ये मेरे इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। ये मेरे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। इज इट क्लियर। अब इसके बाद जैसे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, अब इसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। देन फाइंड f'(x). f'(x) को क्या बोलते हैं हम, d2y/dx2। ये क्या होता है, जब एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फिर जब उसको दोबारा पिचअप करते हैं तो वो f'(x) होता है, जिसको बोलते हैं d2y/dx2। इतना करने के बाद इसमें 3 केसेस आते हैं। तो इसमें पहला जो केस होगा हम क्या करेंगे, d2y/dx2 चेक करेंगे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अगर वैल्यू रखने पे, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, वैल्यू रखा, हो सकता है वो 1 पॉइंट हो सकता है 1 से ज़्यादा पॉइंट हो, रखने पे अगर वैल्यू प्लस में आया, मतलब 0 से बड़ा आया, तो समझ आएंगे वो क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। उसको हम बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे। इज इट क्लियर। अब सेकंड केस, अगर सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx2 अगर वैल्यू पुट करेंगे x बराबर x1 x2 x3, तो अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा, वो मिनिमा पॉइंट होगा। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमा पॉइंट बोलेंगे। और केस थर्ड, d2y/dx2 रखने पे अगर वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, अगर वैल्यू 0 आया तो कहेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, न वो मैक्सिमा होगा न वो मिनिमा होगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, तो वो आपको 1-2 स्टेप में ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहला रूल हमने क्या बताया कि फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, उसको = 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, हो सकता है 1 वैल्यू मिले, 2 वैल्यू मिले या 2 से ज़्यादा मिले। वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव में रखने पे वैल्यू प्लस आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होगा, नेगेटिव आता है तो वो क्या होगा, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, अगर >0 आएगा तो इसको बोलते हैं मिनिमा, वो मिनिमा पॉइंट होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा, वो क्या होगा मेरा मैक्सिमा।
और जीरो आएगा तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये इसका कंसेप्ट है। पॉजिटिव आएगा तो उल्टा होता है, पॉजिटिव पे मिनिमा देता है, नेगेटिव पे मैक्सिमा देता है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, जब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब इस पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल एक है, हम लेते हैं f(x) बराबर, जैसे ऊपर भी हमने लिखा था 9x² + 12x + 2, इसी को हमको मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो अब देखते हैं इसको, फंक्शन को हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, f' निकालेंगे, क्या होगा 18x + 12 हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड स्टेप क्या होगा, f' को क्या करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ f' के लिए कितना है 18x + 12 = 0, तो ये कितना होगा 18x = -12, तो x बराबर कितना होगा -12/18। तो क्या करें 6 से काट दें और ये कितना होगा -2/3। ये पॉइंट मेरा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकल गया उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करो, f'(x) कितना होगा 18, x का 1 कांस्टेंट का 0, कितना हो गया 18। अब ये पॉइंट ज़रा रखो f" में -2/3 में रखेंगे, रखने पे वैल्यू क्या आ रही है प्लस में आ रही है, प्लस में आने का मतलब क्या होगा मिनिमम पॉइंट हो गया। ठीक, वो पॉइंट मेरा क्या होगा मिनिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो, x बराबर जो हम रख रहे हैं। अब ये पॉइंट क्या करेंगे उठा करके लास्ट स्टेप में क्या है फंक्शन में रखना है। तो फंक्शन मेरा क्या है f(x) बराबर 9x² + 12x + 2, तो ये हमने क्या किया फंक्शन में रख दिया -2/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने रख दिया -2/3 का स्क्वायर + 12 -2/3 और +2। इसको सॉल्व करेंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये इसका कंसेप्ट था, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट इसी पे बताते हैं। अगर मॉडल्स फंक्शन दे दिया हो, जैसे सपोज़ करिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, अगर मॉडल्स फंक्शन आ गया f(x) बराबर मॉड में x + 2 -1। अब हमको मैक्सिमम मिनिमम बताना है इसकी वैल्यू। किसी भी फंक्शन को मॉडल्स फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना, मॉड ब्रेक करके ही डिफरेंशिएशन होता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम सिंपल तरीके से, हम एक चीज़ जानते हैं कि मॉड की जो वैल्यू होता है हमेशा प्लस में देता है, ये तो हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो इसका मतलब मॉड की जो वैल्यू x + 2 या तो 0 से बड़ा होगा और या 0 के इक्वल होगा। तो अब ये तो हम क्लियर कर लिए। अब इसको जो है LHS में इसको हम f(x) बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कमी क्या है -1। अगर -1 से दोनों साइड हम ऐड कर दें तो देखो हमें क्या मिलेगा 0 + -1, ये पूरा पार्ट क्या मिल जाएगा मेरा f(x) हो जाएगा और 0 में से -1 जाएगा कितना होगा -1। इसका मतलब f(x) की जो वैल्यू मिनिमम कितना है -1। तो मिनिमम जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू वो क्या होगा -1। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसी पे क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो f(x) = -mod में x + 1 + 3 है, इसको सॉल्व करना है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो क्या होगा, तो मॉड जो वैल्यू है ये वैल्यू हम जानते हैं 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब इनको f(x) बनाना है तो इसकी मॉड के आगे क्या लगा माइनस लगा है, तो हमने क्या किया माइनस से इंटू कर दिया। जैसे माइनस इंटू करेंगे तो इंक्विटी क्या होगी चेंज हो जाएगी। अब इसमें +3 करना है तो इसमें हमने क्या किया +3 जोड़ दिया, तो यहाँ भी +3 हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बना f(x) बना। और f(x) की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी कितनी हो जाएगी 3। ठीक, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितना होगा इसका डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, शॉर्ट में लिख देते हैं DNE। ये इसका कंसेप्ट था। इतना क्लियर हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कि अगर आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि f(x) बराबर मॉड भी लगा हुआ है और साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी दिया है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताना है, कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले मॉड के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है sin x, साइन की जो वैल्यू होती है मिनिमम टू मैक्सिमम sin x ये होता है
मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है ना कुछ इस तरह से आता है, ये इस तरह से। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 1 और मिनिमम कितना होगा -1। अब देखो साइन 4x, तो साइन के एंगल में चाहे कुछ भी हो, तो साइन के एंगल में कुछ भी रहेगा तो वैल्यू तो देगा -1 से +1 ही देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो साइन 4x के बाद क्या है +3 है, तो +3 दोनों में जोड़ दो, तो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या है साइन 4x + 3 और 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। अगर हम मॉड लगाएं सब में, तो मॉड लगा दिया क्योंकि हमें fx बनाना है, तो ये क्या होगा 2 का मॉड कितना आएगा 2, ये क्या है पूरा फंक्शन fx, और ये क्या है 4 का मॉड निकालेंगे 4, तो मिनिमम कितना हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये क्या होगा मेरा मैक्सिमम हो गया। तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, ये इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन जैसे हैं कि कोई फंक्शन है sin x + cos x, अब हमको इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताना है, वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट जो हम रूल जानते हैं, पहला स्टेप क्या है फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना। पहला स्टेप हमने इसको फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, और cos क्या होगा -sin x हो जाएगा, ठीक। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, f"x को क्या करेंगे 0 के बराबर, इसको उठा के यहाँ रख दो, cos x -sin x इक्वल टू क्या होगा 0। साइन को वहाँ भेज देना, cos x बराबर sin x। अब cos से डिवाइड कर दो, इधर 1 हो जाएगा, sin बाई cos क्या होगा tan x हो जाएगा। जिसका मतलब tan x मेरा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, और 1 जानते हो किसका होता है tan में, tan π/4, तो tan हटेगा तो x बराबर कितना होगा π/4। ये मेरा क्या है क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक। जैसे क्रिटिकल वैल्यू मिल गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद तुरंत हमको करना पड़ेगा एक बार और डिफरेंशिएशन। तो साइन का हमने कॉस किया था, ठीक। तो अब जैसे क्या करेंगे साइन का कॉस, तो कॉस कितना होता है -sin x होता है, ठीक। और -sin x कितना होगा -cos x हो जाएगा, ठीक। अब ये जो वैल्यू उठा के रखेंगे फोर्थ वाले स्टेप, ये वैल्यू है, ये जो क्रिटिकल जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट में रखेंगे, तो क्या होगा f" π/4 कितना हो गया -sin π/4 -cos π/4, ये कितना हो जाएगा -1/√2 -1/√2 -2/√2, जिसको हम लिख सकते हैं -√2। नेगेटिव है, नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा मैक्सिमा पॉइंट होगा, मैक्सिमा एट π/4। तो फंक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, तो फंक्शन मेरा क्या है sin x + cos x, ठीक। तो क्या होगा यहाँ रखा फंक्शन में π/4, तो sin x की जगह π/4 और cos x की जगह यहाँ भी π/4। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और 1/√2, 2/√2 मतलब √2। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गई। इतना क्लियर हो गया होगा। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, उसको ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो a sin x + b cos x हो, हमको मैक्सिमम बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम बताना है कितना होगा। तो मैक्सिमम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल देंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, और मिनिमम पूछेगा तो इसी में आगे लगा देंगे, खाली माइनस लगा देंगे। तो हमें जैसे एग्जांपल मेरा f(x) बराबर 3 sin x + 4 cos x, शर्त ये होनी चाहिए एंगल सेम होना चाहिए और बीच में प्लस। तब हम इसकी मैक्सिमम अगर हम देखें तो a कितना है, ये a की वैल्यू है और ये किसकी है b की वैल्यू है। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 25 का रूट निकलेगा तो 5। मिनिमम पूछेगा तो यही इसकी जगह माइनस लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसमें हम चेक करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू।
जैसे क्वेश्चन इसमें कि फंक्शन दिया है एफ एक्स, वो कितना है 2x के पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 और इंटरवल दिया है 1 to 5। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम बताना है। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0 के बराबर, और ये वाला उठा रहा हो कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू क्या होगा 0। 6 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 2, इसके बाद माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 2 मिल गया और एक बार 3 मिला। ये जो है ये मेरे क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक, ये मेरे क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, जब भी देखो इंटरवल देगा, नीचे बता रहे हैं, तो आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार भी कर सकते हो सीधे। तो क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू उठा के फंक्शन में रखना है। ये क्या करना है, सारे जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट 2 वाले, ये वाला देखना है जो 2 है, 3 है और ये 1 है और 5 है, चारों वालों फंक्शन में उठा के रखेंगे बारी बारी से। एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है और एक बार 5 रखना है। वैल्यू रखने पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वो फंक्शन की मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका बता रहा है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट और इंटर वाला पॉइंट, इस सारी वैल्यू उठा के रखेंगे फंक्शन में बारी बारी से। 2 × 1 का क्यूब ये हो जाएगा 15 हो गया, प्लस 36 प्लस 1 कितना आएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा, टोटल सॉल्व करने पे 24 आएगा। वैसे F2 रखेंगे 8 कितना 16 हो जाएगा ये, फिर माइनस कितना होगा 60 हो जाएगा, 72 और प्लस 1 सॉल्व करें कितना होगा 29। वैसे जब 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे कितना 2 × 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 × 3 प्लस 1 सॉल्व करें कितना होगा 28 होगा। वैसे F5 रखेंगे तो 2 × 5 के पावर 3 माइनस 15 × 5 का स्क्वायर प्लस 36 × 5 प्लस 1 सॉल्व करेंगे कितना होगा 56। तो सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है 56 मिल रहा है। तो फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगा 56, इसका आंसर होगा। ये इसका तरीका है। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इंटरवल में जिससे आपको और क्लियर हो। एक क्वेश्चन जैसे और देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसका तो हमने निकाला है लेकिन इसमें इंटरवल नहीं था इससे पहले वाले में। लेकिन अब इसमें क्या है इंटरवल दिया 0 से पाई, मतलब 0 से पाई के तक में ही हमको बताना है इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। तो हमें अगर मैक्सिमम अगर निकालना हो या मिनिमम निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहला काम f(x) कितना होगा, साइन कितना होगा cos होगा, और cos कितना होगा माइनस sin x होगा। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है f(x) को हम क्या करेंगे 0 के बराबर, और ये वाला उठा के रखो कितना होगा cos x माइनस sin x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। मतलब cos x इक्वल टू कितना होगा sin x, और cos से डिवाइड कर कितना होगा 1 बराबर tan x। तो इसका मतलब tan x बराबर 1, और 1 किसका होता है tan π/4, और किसका होता है 45। tan किस में पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब tan पाई प्लस π/4, मतलब हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू कितना होगा 1, और इसको हम और क्या कर सकते हैं पाई प्लस π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि थर्ड में भी tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, कितना होगा tan 5π/4। तो अब देखो हमें 0 से पाई के बीच में लेना है, तो 0 से पाई के बीच में तो π/4 क्या होगा ज़्यादा हो गया। तो हमें 0 से पाई के बीच में ऐसे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल सकते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट को जो मिलेगा x बराबर π/4 ही मिलेगा, ठीक। अभी हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, तो ये वैल्यू क्या करेंगे डायरेक्ट अगले स्टेप में फंक्शन f(x) में एक बार 0 रखेंगे,
एक बार पाई बाई 4 रखेंगे, एक बार पाई रखेंगे, 0 पाई बाई 4 और पाई, जो सबसे ज़्यादा होगा वो आंसर होगा। 0 पुट करेंगे कितना होगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, वैल्यू कितना आ गया 1। अगर पाई बाई 4 रखेंगे कितना होगा 1/√2, 1/√2, 2/√2 कितना आएगा √2। पाई पुट करेंगे कितना होगा 0, और कॉस पाई कितना होता है -1, कितना हो गया -1। तो मैक्सिमम अगर बात करें एब्सोल्यूट में तो वो वैल्यू कितना देगा √2 देगा। अगर हम मिनिमम की बात करें मिनिमम वैल्यू, तो वो कितना मिनिमम वैल्यू -1 देगा। तो मैक्सिमम इतना, मिनिमम ये इसका था बेसिक कंसेप्ट। और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, कोई डाउट होता है तो पूछिएगा।